बस उसी में धोए जाएंगे, आपके बस तो उसी में धोए जाएंगे। आप विचार करो, मैं जो है कि मेरा आहार और व्यवहार और विचार के बारे में तुम्हें पता है तो नहीं है। तो ब्राह्मण ने बताया, मैं जो है कि जीव हिंसक का आहार नहीं करता हूँ, मेरा आहार शुद्ध शाकाहारी है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जनेधारी हूँ, धोत नगोट और तिलक सिखा, और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मैं इसमें जो पानी है, इस पानी से भगवान का रुद्राभिषेक करता हूँ। भगवान का रुद्राभिषेक के साथ इसी पानी से भोजन बना के उनको जो है कि भोग भी लगाता हूँ। यह पानी हमारे लिए जो है कि गंगा जी की तरह निर्मल है, लेकिन तुम उसमें इसलिए नहीं धोओगे कि जिस थाली में जो है कि तुम मांस खाते हो, वो थाली उसमें नहीं हम धोने देंगे। उस जिस गिलास में तुम शराब पीते हो, उसको नहीं उसमें धोने देंगे। और जिस जो है कि बर्तन में तुम जो है कि मरे हुए जो है कि मांस को रखते हो, वो भी नहीं हम धोने देंगे। तब जो है कि बाबा साहब ने कहा, तो फैसला क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा जो है कि ब्राह्मण ने कि तुम हमारी तरह जो है कि इन भक्षावच आहार का त्याग कर दो, और उसके बाद तुम भी धो हम भी धोएं। और फैसला इसी पे हुआ। और बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाया इसलिए अपनाया कि बौद्ध तमाम जो है कि धर्मों को जो है कि मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, तमाम जो है कि धर्म ग्रंथों को जब बाबा साहब ने अध्ययन किया, तो अध्ययन में उन्होंने यही पाया कि सबसे जो बौद्ध धर्म है, इसकी विचारधारा है, उनको अच्छा लगे। इसलिए कि यहाँ मानव से महामानव की बात की जाती है, न किसी जात वर्ग और विशेष जो है कि भगवान की बात की जाती है। तो उस मानवता को देखते हुए उन्होंने जो है कि इस जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। अपनाने के बाद उसमें देखा, बाबा साहब ने पंचशील के बारे में जाना। पंचशील में आया है, क्या आया है? पाला ही है, पाड़ा की पाता वेद मणि शिखा पदम समाधिया। मतलब उन्होंने जाना कि हमारा ये जो ब्राह्मणों ने प्रस्ताव रखा है कि तुम जो है हमारे जैसे आहार व्यवहार विचार बदलो, तब जो है इस जो है कि तालाब में पानी पी सकते हो। तब उन्होंने बौद्ध धर्म में पहला ही शब्द है पाड़ा तिपाता वेद मणि शिखा पदम समाधि, मतलब हम जीव हिंसा नहीं करेंगे। उन्होंने सोच लिया कि पूरी हमारी जाति वर्ग के लोग, गांव के लोग अगर जीव हिंसा नहीं करेंगे तो फिर हम उनके की तरह हो जाएंगे। फिर उसी में आया सूरा मजा वेदमणि शिखा पदम समाधि, मतलब हम जो है कि दारू शराब नशे का नहीं सेवन करेंगे। फिर उसमें आया कि आधीन न दाना वेदमणि शिखा, मतलब उसमें पंचशील में है कि हम जीव हिंसा नहीं करेंगे, नशा का सेवन नहीं करेंगे, बेविचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का लूटपाट नहीं करेंगे। इन सब जो है कि सिद्धांतों को, विचारों को देखते हुए जब बौद्ध धर्म अपनाया, तब उनके समाज में परिवर्तन एक ऐसा आया कि क्या बौद्ध धर्म किसे कहते हैं? स्पष्ट इसका उत्तर होता है कि हिंदू धर्म के उपकर्म को ही बौद्ध धर्म कहते हैं। तो जब उसके उपकर्म को वो भी करने लगे बाबा साहब के अनुयायी महार जात के लोग, और ब्राह्मण की तरह उनके कर्म हो गए, दोनों लोग जो नहाने लगे, दोनों लोग धोने लगे, दोनों लोगों का सब रास्ता बन गया। तो फिर वो जो भेदभाव था, छुआछूत था, कौन कारण था? वो महार थे, वो जात के खुद वो लोग थे, ना कि वो ब्राह्मण जो छुआछूत करता। वो ब्राह्मण उनके साथ संबंध बनाया, प्रेम बनाया। अरे महाराज, बाबा साहब ने जब अपने आप को परिवर्तित किया, अपने आप को उस लायक बनाया, तो सभी जो है कि अपनाए उनके। उनसे बेटी रोटी का रिश्ता हमने सुना है। ब्राह्मण की बेटी का क्या नाम है, रमाबाई की है ना, उनसे जो है कि शादी हुई जो है बाबा साहब की, और संविधान सभा में उनको रखा गया। फिर उसके बाद उनकी योग्यता को देखते हुए उनको मंत्री बनाया गया। उनकी जो है कि माने शिक्षा दीक्षा, उनकी सामाजिकता को देखते हुए हमारे इस देश के जिनको ब्राह्मण समाज जो उच्च कोट के जाति वर्ग के लोग, उन्होंने सम्मान दिया। आज भी मैं आपके सामने साक्षात महाराज, वही ब्राह्मण, वही ठाकुर, वही मनवादी, वही जो सामंतवादी, जिनको लोग देख के जो कुछ जात वर्ग के लोग कहते हैं कि ये जो है छोटे वर्गों को ऐसे, उन लोगों ने महाराज हमको प्रमाण नहीं पहुँचा दिया। आज ये जो है कि 19 तारीख से आज धर्म संसद चल रहा है, पूरे गोरज प्रांत, पूरे जिले से मैं अकेले आया हूँ, और इतना बड़ा सम्मान हमारा मन से बोलने का मौका मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठना, केंद्रीय तमाम अधिकारी जो है, चंपत राय से, दिनेश जी से लेके अशोक तिवारी जी से लेके विनायक जी से, मिलिंद जी से, तमाम आप लोग जैसे लोगों के साथ बैठने का एक मौका मिल। मैं उसी जाति वर्ग समाज से हूँ, लेकिन इतना सम्मान
कि इस सम्मान को लोग सोशल मीडिया द्वारा देखते हैं तो महाराज जी हमारे यहाँ जब भी कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है जी, अपना पिंडदान कर लेता है जी, तो सबका आदरणीय पूजनीय हो जाता है जी। और ये इसके लिए तो समाज में हर समय रास्ता खुला है। वही तो कर रहे हैं महाराज। देखिए आज के समय में जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ छुआछूत भेदभाव, अरे महाराज छुआछूत भेदभाव रहा आज के समय में कहीं नहीं है। हमारे जैसे लोग मठ के महंत हैं और मंदिर के पुजारी हैं और समाज में जो है कि तमाम जो है खालसाओं में जाके जो है कि अपना भोजन पंगत संतों के शंकराचार्य के साथ पा रहे हैं। सम्मान सब जगह मिल और रहा है। हर जगह सम्मान है। अरे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन जब शिक्षा आपके अंदर होगी तब तो वो लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे भैया संविधान बचाने की बात नहीं है, संविधान को पढ़ो जानो। उसमें एक अनुच्छेद है कि उसमें आपको जीने की कला बताई गई है। आप जो है कि अच्छे बुरे कर्म के बारे में जब आपको हिदायत उससे जब मिलेगी, अच्छे बुरे कर्म आपके जीवन से जब निकल जाएंगे आप खुद अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपके अंदर जब बुराइयां भरी रहेगी तो फिर अच्छे कहाँ से होंगे। इसीलिए बाबा साहब का शिक्षित बनो, लेकिन महाराज शिक्षित नहीं, जानते वो लोग नहीं है, मानते बस है बाबा साहब। अगर जान जाए मानते हैं बहुत अच्छी बात, मानते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया और बहुत सारी बातें बदलने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब के मैंने एक पुस्तक में मैंने लिखा, मान लेना ही जो है कि आडंबर है, मान लेना ही आडंबर है। जान लेके जान जाए, जान से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जान की जब मानते हैं तो फिर जानकारी पूर्ण हो जाएगी, तो फिर जब उसको मानेंगे तो आपको परम मुक्ति, परम गति, परम सौभाग्य और जो है कि पूरा जो भी अधिकार है आपको मिल जाएगा। लेकिन हम संविधान को मानते हैं मोटी ग्रंथ लेके, पूरा जो है कि आपके तमाम नेता लोग भी घूम रहे हैं सदन में भी लेके चले संविधान दिखा रहे हैं आजकल, पढ़ा नहीं रहे ना। संविधान को लेकर जो है सदन तक पहुंच गए, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा है कि आप किसी को भला बुरा कहने के अधिकारी नहीं है। अगर कहते हैं तो आपके खिलाफ वो संविधान में अनुच्छेद ऐसे है कि आपको जेल जुर्माना हो जाए। लेकिन कहने वाला संविधान लेके नहीं डर रहा है। इससे क्या होगा, समाज में बुराई फैलेगी, समाज में बुराई ये इसलिए फैलेगी, क्या संविधान ऐसा ही है क्या? बाबा साहब क्या उनके अनुयायी है? तो बाबा साहब, एक बार मैंने फेसबुक पे डाला था, क्या बाबा साहब देशद्रोही थे? बहुत लोगों ने कमेंट किया कि महात्मा होकर बाबा साहब को देशद्रोही लिख रहा है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा साहब देशद्रोही थे? तब सभी लोगों ने उल्टा सीधा कमेंट किया। हमने एक स्पष्ट इसलिए लिखा था कि बाबा साहब को मानने वाले आज जो भगवान राम कृष्ण देवता देवी हिंदू संस्कृति संस्कार भारतीय भूमि पे पैदा और अवतारित तमाम देवताओं संतों ब्राह्मणों का ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या बाबा साहब के जीवन में ऐसा कहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। उन्होंने अधिकार के लिए उन्होंने कितनी डिग्रियां जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय से लेके महाराज जी, और मैं अभी गया था बाबा साहब की समाधि पर। जी इंदौर जिले में मऊ नाम का स्थान है, महू कैंटोनमेंट के पास, महू का जो आर्मी का कैंटोनमेंट है उसके पास ही बाबा साहब की समाधि है। बहुत बड़ा स्मारक बना है। वहाँ गया तो वहाँ छोटे छोटे बोर्ड लगाए, उस पर लिखा है बाबा साहब के जीवन के बारे में। उसमें मैंने पढ़ा कि सयाजीराव गायकवाड़ जो गुजरात के राजा थे, वो बाबा साहब को नियमित पेंशन भेजते थे, पढ़ने की छात्रवृत्ति देते थे, और उन्होंने ही विदेश भेजा। तो बाबा साहब को समाज ने सहयोग करके उठाया, उनकी प्रतिभा को देखा और सबने सहयोग किया। तो समाज तो सबका अभी भी सहयोग करता है प्रतिभा देख के। महाराज देखिए, बाबू जगजीवन राम कहते थे कि उनके जो गांव के में शिक्षक थे, वो अपने घर पर रख के अपने पुत्र की भांति उनको मानते थे और पढ़ाते थे। अरे वो जो अम्बेडकर नाम के थे पंडित थे, उनका पूरा खर्चा उठाया। अरे जो अम्बेडकर नाम के पंडित जी थे, वो बचपन में उनको उठाया। ब्राह्मण तो उठाया। तो समाज में तो एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं लोग, और कहीं विभेद नहीं है, और इसलिए विभेद फैलाने की कोशिश नहीं, हम आपस में समरसता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, देश को मजबूत बनाना। अज्ञानता, देखिए अज्ञानता ही दुख का कारण है। ज्ञान है तो ध्यान है, और जब ध्यान है तो कहीं कोई भटकेगा नहीं, कहीं अटकेगा नहीं, और ठोकर खा के गिरेगा भी नहीं।